श्री राम। मैं मन और आत्मा को एक ही मानता हूँ, किंतु मैं श्री राम का जाप अधिक करता हूँ और माँ भगवती का नाम भी लेता हूँ, परंतु माँ भगवती का नाम लेने पर मुझे कंपन और रोंगटे खड़े होने की अनुभूति होती है। वो श्री राम का नाम लेने से नहीं होती। ऐसा क्यों? आत्मा और मन एक हैं, बिल्कुल सही बात, गलत तो हो ही नहीं सकता। सर्वम खलम इदम ब्रह्म, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण ही पूर्ण भरा हुआ है। ब्रह्मात् किंचिन न विद्यते, परमात्मा के अतिरिक्त दूसरी सत्ता है ही नहीं। अगर इस रूप में मन और आत्मा को एक देख रहे हैं तब तो यथार्थ है, परंतु अगर ये दृष्टि नहीं आई है, परमात्मा ने संकल्प किया है एको हम बहुश्याम, हमारा और आपका संकल्प नहीं है। अनेकत्व की प्रतीति होनी ही चाहिए, परमात्मा का संकल्प है तो होनी ही चाहिए। मन, बुद्धि और आत्मा, आत्मा तटस्थ कूटस्थ साक्षी भाव में स्थित है और मन जो है जड़ है। आत्मा चेतन है, मन बुद्धि जड़ है। आत्मा की सापेक्षता से मन बुद्धि चेतन प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार से चुंबक की सन्निधि में लोहे को गति प्राप्त हो जाती है, इसी प्रकार से आत्मा की उपस्थिति मात्र से मन बुद्धि चेतन हो जाते हैं। वस्तुतः ये जड़ हैं। हाँ, अगर वो स्थिति आ जाए, वासुदेवम सर्वमिति, सौभाग्य है, अच्छी स्थिति है, परंतु ये कह रहे हैं मन और आत्मा को एक ही मानता हूं और इससे लगता है कि दो हैं। इससे लगता है हमको कि एक मानता हूं, है तो दो, परंतु मैंने मान लिया है। हम आपको भगवान मानते हैं, सीधा सा अर्थ है कि आप भगवान तो है नहीं, परंतु हम आपको भगवान मान लिए हैं। इस प्रकार से बहुत से भाई बहन हैं जो मान लेते हैं, यथार्थ में तो कुछ दूसरा है। शायद नहीं तो कहना चाहिए था, ये बात ही सामने नहीं आती। अगर इनके अंदर ऐसी दृढ़ता हो जाती कि मन और आत्मा एक हैं, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर तो चाहे मन शब्द संबोधित करते हुए कुछ भी लिख देते या आत्मा शब्द का प्रयोग करते हुए कुछ भी लिख सकते थे, परंतु दो शब्द जब इंसान कहता है ना, सो अहम, सीधा सा अर्थ है कि वो और मैं अलग अलग हो गए। वह मैं ही हूं आरोपण है, लादने वाली बात है, यथार्थ नहीं है। यथार्थ में सोहम कहना नहीं होगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, क्या परमात्मा इस प्रकार के उद्घोष करेंगे? क्या जरूरत है? श्री राम। इसके आगे लिखते हैं, किंतु मैं श्री राम का जप अधिक करता हूं, अधिक से अधिक करता हूं। बहुत अच्छी बात है, सौभाग्य है, परंतु परमात्मा थोड़ी कृपा और कर दें, जिससे करते हुए भी आपके अंदर ये भाव ना आने पाए कि मैं करता हूं। उसको सुधार के, जैसे आप आत्मा और मन को एक मानने वाली बात की है ना, तो हमारी एक बात और मान लो, वो ये कि परमात्मा आपको माध्यम बना के जप कराता है, ऐसा मान लो। भले ही आपके अंदर ये बात प्रवेश ना भी करे तो भी मान लेना। और इस प्रकार की मान्यता कभी ना कभी सही रूप में आ जाएगी तो अच्छा होगा। वैसे
नहीं भी मानोगे तो भी चलेगा। नाम महाराज श्यम मना लेंगे, श्यम कृपा करके अनुभव करा देंगे कि तुम जप करने वाले कौन हो। हम तो बहुत सोचते हैं कि जप किया जाए, होता ही नहीं। आप सब कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है भाई। हमने तो देखा श्री हनुमान जी महाराज, जिनके प्रत्येक रोमकूप से नाम जप हो रहा है, इतना अधिक नाम सुमरन करने वाला तो शायद सृष्टि में संभव ही नहीं होगा। फिर भी भगवान श्री राम के सामने भगवान की दुहाई देते हुए कहते हैं, तापर में रघुवीर दुहाई जाने उन्हें कछ भजन उपाई। तो ये तो बहुत आगे बढ़े हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कि इतना जप कर लेते हैं। और मां भगवती का नाम भी ले लेता हूं। देखो, गिरा अर्थ जल बीज, सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खिन। शक्ति और शक्तिमान दो नहीं है, एक है। श्री नाम ये जुगल सरकार का नाम है, मतलब भगवती और भगवान श्री राम जी का नाम है। अलग अलग क्या, कोई अलग करने की चेष्टा करेगा ना तो दुष्परिणाम आएंगे। रावण ने शक्ति को छीनना चाहा शक्तिमान से, छीन तो नहीं सका, वो तो संभावना है ही नहीं, परंतु उसकी जो कुचेष्टा हुई उसका दुष्परिणाम उसको भोगना पड़ा। शूर्पणखा भी यही चाहती है कि शक्ति को अलग करके खाली शक्तिमान को स्वीकार कर लें, दुष्परिणाम आया। ऐसी कुचेष्टा मत करना कि सिर्फ राम जी को ही मानेंगे या भगवती को ही मानेंगे, नहीं। इन्होंने जो बात कही है कि भगवती का नाम भी लेता हूं, दोनों एक हैं, अगर दोनों का एक साथ नाम लिया जाए तो भी अच्छा है, और जिस प्रकार से ये ले रहे हैं उस प्रकार से भी अच्छा है, उसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कि जब मां भगवती का नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होना ही चाहिए। शक्ति जो है अपना प्रभाव दिखा दे, बहुत अच्छी बात है। और जब राम का नाम लेते हैं तो कुछ नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि राम तो तटस्थ कूटस्थ ब्रह्म है, वो तो अकर्ता है। शक्ति स्वरूपा तो भगवती ही है ना, करेगी तो भगवती करेगी। तो सब बातें इनकी बहुत सही लगी, बहुत अच्छी है। अब हमारे पास क्यों नहीं होता ये समझाने की बात थी, तो लगभग समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो नाम जप करते रहो, नाम जप करते करते समझ में आएगा कि ब्रह्म और शक्ति कहने मात्र के लिए दो हैं, यथार्थ में दो हैं ही नहीं। जहां शक्ति है वहां शक्तिमान है, जहां शक्तिमान है वहां शक्ति रहेगी। एक दूसरे को अलग करना संभव नहीं। अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति, प्रकाशिका शक्ति, इसको अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। कोई चाहे कि बिना अधिष्ठान के शक्ति को देख लें, संभव ही नहीं है। श्री राम। ये तो बड़ा पत्र है भाई। हाँ, प्रपत्ति और शरणागति में क्या अंतर है, कृपया स्पष्ट करें। पूरा पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। हाँ, पीछे का नहीं, पीछे का भी है। हाँ सीधा। अगर किसी
व्याकरण वाले से पूछेंगे तो बताएगा शब्द में कि उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी निष्पत्ति कैसे हुई है। हम तो संस्कृत और व्याकरण जानते नहीं। अब साधारण रूप में लोग इसको पर्यायवाची समानार्थक शब्द मानते हैं, प्रपत्ति और शरणागति। परंतु संतों ने, कुछ विशिष्ट संतों ने इसमें भेद माना है। विशेषकर रामानुजी जो संप्रदाय के संत हैं, जो भगवान रामानुज ने शरणागति पे जितना अधिक जोर दिया है उतना शायद किसी दूसरे आचार्य ने नहीं दिया। हमारे जगत गुरु स्वामी रामानंद जी, भगवान रामानंद जी जो हैं, उनके जीवन में योग और भक्ति, इनका ज्ञान योग भक्ति तीनों का समन्वय दिखाई देता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, श्रुति सम्मत हरि भक्ति संयुत ज्ञान विवेक। जो श्रुति सम्मत हरि भक्ति है, जिसमें ज्ञान और विवेक, ज्ञान और विवेक साथ में रहते हैं, उस भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। तो ये हमारे आचार्य श्री की देन है। परंतु भगवान रामानुज जो हैं, वो तो शरणागति को ही विशेष महत्व देते हैं। और हम सबको ऐसा लगता है कि बिना शरणागति के कल्याण होना संभव नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे आचार्य श्री ने शरणागति को महत्व नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो चरम मंत्र है वो यही है, शकिद्दे प्रपन्नाय तवास्मिति चयास्ते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि एतत्प्रथमम्। अर्थात जीव एकमात्र एक बार परमात्मा को प्रणाम करके कहे तवास्मि, मैं आपका हूं, तो परमात्मा उसको सब भूत मात्र से अभय प्रदान कर देते हैं। और हम उसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि परमात्मा जब अनुग्रह करते हैं, जब कृपा करते हैं, तभी हमारी दृष्टि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है। और जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तब दूसरा हमको कोई दिखाई नहीं देता। जब तक द्वैत है, दूसरा दिखाई दे रहा है, तब तक अभय नहीं हो सकते। परमात्मा ने जो बात कही है कि मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूं, तो अभय की स्थिति जब ही आएगी जब हमारे दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही परमात्मा होंगे। हम अपने परम प्रियतम से भयभीत नहीं हैं, हम दूसरे से भयभीत हैं। अगर वो दूसरा है तब हम उससे भयभीत होते हैं। अगर हमारे आराध्य, हमारे प्रेमी ही हमारे सामने हों, अगर वो हमारा सिरोच्छेद भी करना चाहें, तो भी शायद हमको नहीं लगेगा कि ऐसा कर पाएंगे। प्रेमी कभी भी प्रेमास्पद को नष्ट नहीं करेगा, ऐसी संभावना ही नहीं है। आप देखिए ना, जैसे वशिष्ठ जी एक दिन कह रहे थे कि बच्चे को मां मारने के लिए तैयार है और बच्चा मां के आंचल में ही छिप रहा है, जानता है कि और कोई दूसरा सहारा ही नहीं है। परंतु भक्त और भगवान की बात जरा भिन्न है। भक्त को ऐसा लगता ही नहीं कि भगवान का कोई विधान मेरे लिए अकल्याणकारी होगा। वो ऐसा सोच भी नहीं पाता कि भगवान मेरा किसी प्रकार से अहित कर देंगे। शरणागति की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमको कभी ऐसा ना लगे कि परमात्मा के द्वारा हमारा अहित हो सकता है, परमात्मा के विधान में कोई भूल हो सकती है, कोई त्रुटि हो सकती है। संभव ही नहीं है। अगर हम उसको परमात्मा मानते हैं तो या तो परमात्मा मत मानो या उसमें भूल मत देखो। और ये हाड़ मांस के पुतलों की बात हम नहीं कर रहे। हाड़ मांस के पुतले तो ठीक है, विकारी हैं, इनमें विकार रहेगा। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, परमात्मा ने सृष्टि का जो सृजन किया है, गुण और अवगुण को सान के तैयार किया है। इसलिए यह तो संभावना है ही नहीं कि
विधाता के प्रपंच में सिर्फ एक ही गुण हो जाए, वो संभव नहीं। क्योंकि अगर हमने बनाया होता तो हम सुधार कर लेते। सृष्टि का सृष्टा जो है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो संकल्प है, वो अपने आप में क्रियान्वित हो रहा है। तो भगवान रामानुजाचार्य के मतानुसार और उस संप्रदाय में प्रपत्ति और शरणागति को थोड़ा सा भिन्न दृष्टि से देखा जाता है। प्रपत्ति में जीव कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं। ठीक है कि ये भाव के प्रेरक भी भगवान है, और प्रेरक रघुवंश विभूषण, ऐसे पवित्र भाव जो हमारे अंदर आ रहे हैं ना, उनको भी वो परमात्मा ही देते हैं। जीव के अंदर ऐसे पवित्र भाव कहां से आने वाले हैं? शुभेच्छा का जो जागरण होता है, ज्ञान की जो प्रथम भूमिका है शुभेच्छा, वो सब परमात्मा के अनुग्रह से ही होता है, उनकी कृपा से ही होता है। इसी प्रकार से प्रपत्ति का जो भाव है वो भी परमात्मा की ही देन है, परमात्मा का ही अनुग्रह है, उन्हीं की कृपा है। अब इसमें अंतर क्या है कि जीव कहता है कि मैं आपका हूं, अभी उसके अंदर इतनी दृढ़ता नहीं आई है कि मैं परमात्मा का हूं, इसीलिए कहना पड़ रहा है ना। एक पत्नी कहे कि मैं आपकी पत्नी हूं, तो मतलब अभी संबंध में कुछ गड़बड़ है, दूरी है। नहीं तो ये कहने की बात नहीं होती। बच्चा कहे कि मां मैं तेरा बेटा हूं, कुछ गड़बड़ होगा। सीधा नंदलाल को कहना पड़ा कि तेरो जायो, तेरा ही जन्म दिया हूं, गड़बड़ थी ना। जय श्री राम। कह देते हैं, फिर लगता है क्यों कहा ऐसा, जो भी कह दिया कह दिया। जीव जब तक कह रहा है कि प्रभु हम आपके हैं, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा संशय है। और परमात्मा जब कहते हैं तो परमात्मा की वाणी में संशय वाली बात नहीं है। हम हो सकता है संशय ना रखते हुए, श्रद्धा रखते हुए ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं। संशय वाली स्थिति जरा और निम्न स्तर की है, क्योंकि भगवान गीताचार्य स्पष्ट कह दिए हैं, संशय आत्मा विनश्यति। तो इसलिए संशय वाली बात नहीं भी है, तो भी हमने श्रद्धा रख के देखो, एक श्रद्धा का होना और एक श्रद्धा रखना अंतर है। अगर अंदर से श्रद्धा है तो श्रद्धा तो वास्तविक जो श्रद्धा का स्वरूप है, वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी पार्वती जो हैं वो श्रद्धा के रूप हैं, अर्थात हिमालय जैसी अडिग निष्ठा। बराऊं संभूतो नहीं तो रही कुंवारी सिरा। आप कहीं सतबार महेशु तजऊ में नारद के उपदेशु। अगर 100 बार भगवान शिव भी आके कहने लग जाएं तो भी मैं नारद का उपदेश नहीं छोड़ूंगी। जिनके लिए तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव, उनसे बड़ा उनको कोई नहीं दिखाई दे रहा। स्पष्ट कह देती हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधाम जय कर मन रम जाय सना ताई ताई सन काम। मेरा मन तो भगवान शिव में ही लग चुका है, और मेरी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में विष्णु सकल गुण के धाम होंगे, हो बहुत अच्छी बात है, मुबारक उनके गुण उनके लिए। परंतु हमारी दृष्टि में तो, हमारे हृदय में तो शिव ही बस चुके हैं। अब मैं दूसरे को तो देखती नहीं। मतलब इतनी जो पराकाष्ठा है कि शिव के अतिरिक्त दूसरा कुछ, और वो शिव स्वयं आके 100 बार कहें, एक बार नहीं 100 बार, 7 बार, तब भी मानने के लिए तैयार है। तो ये है श्रद्धा। ये नहीं कि पहले श्रद्धा थी, अब क्या हुआ। पहले श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा का धोखा था, और अब स्थिति सही है, धोखा दूर हो गया। तो श्रद्धा से अगर हम कह रहे हैं शिष्यस्ते हम
साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हम आपके अबोध शिशु हैं। शिष्य कहना तो जरा कुछ बन गए ना शिष्य में, तो शिष्य में बन गए, इसलिए अबोध शिशु हैं। और आप जैसा चाहो वैसे संस्कार दे दो, वैसा ही जीवन बना दो, तो इतनी प्रपत्ति दृढ़ होने लगेगी। तो परमात्मा को कहना ही पड़ेगा, परंतु परमात्मा कब कहते हैं जरा आप ख्याल करेंगे। जब उसको ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों को समझा देते हैं और इसके बाद विराट रूप दिखा भी देते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करके अपने स्वरूप का बोध भी करा देते हैं। फिर 12 अध्याय में भक्ति योग ज्ञान योग सब समझाने के बाद फिर कह सकते हैं कि अब तू मेरी शरण में आ जा। वो शरणागति, जब उस स्थिति में हम को भगवान कहें, परमात्मा कहें, हमारा पंजीकरण कर दें, रजिस्ट्रेशन हो जाए, तब समझ लेना चाहिए कि शरणागति हो गई। हमारा क्या विश्वास है कि आज हम कह रहे हैं कि प्रभु हम तेरे हैं, और थोड़ी सी ठोकरें लगेंगी, थोड़ी सी मन के विपरीत बातें होंगी, तो हम कहने लगेंगे कि वो तो छलिया है, बदमाश है, ठग है। कितनों को उसने ठगा? अपने स्वार्थ के लिए तो वो किसका? मां सबरी का, हाँ? सुदामा, सब के लिए उसका स्वार्थ है, क्योंकि जो अपने आप में तृप्त है, अपने भक्तों को बड़ाई दे रहा है, उसको हम, हाँ ठीक इस प्रकार से कि इन सब भक्तों ने स्व को पहचान लिया था। इस प्रकार के भक्तों के ऊपर जिन्होंने आत्म दर्शन कर लिया है, अपने आप को पहचान लिया है, उनके ऊपर उनकी कृपा होती है। स्वार्थियों के ऊपर कृपा होती है, वो बात तो जरा ज्यादा समझ में आएगी। परंतु स्वार्थी का अर्थ आज की भाषा में स्वार्थी तो गाली है। वो व्यक्ति बड़ा स्वार्थी है, वो कहेंगे, वो अगर हम कहेंगे तुम बड़े स्वार्थी हो, तो आप सीधा सा जवाब दोगे तुम होगे, तुम्हारे बाप दादा को भी घसीटेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा ऐसी स्थिति में, जिस स्थिति में फिर हमारे पतन की संभावना नहीं रह जाती, उस स्थिति में अगर कहें कि अब सब धर्मों को छोड़ दो, सब धर्मों के रहस्य को समझ के, ज्ञान कर्म उपासना के रहस्य को समझ के, परमात्मा का साक्षात्कार करके फिर परमात्मा कहें कि तू मेरा है, मेरी शरण में आ जा, तब ये शरणागति हुई। मतलब उसके बाद कुछ करना शेष नहीं रहा, फिर तो कृत्य हो गए। मतलब फिर कोई कृत्य बाकी नहीं रहा, जो कुछ करना था कर लिया। अगर कुछ होने की और संभावना है तो शरणागति में कुछ कमी है। अगर शरणागति के बाद हम कुछ चाहते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि कुछ और हो जाए, तो फिर शरणागति में कमी है। प्रपत्ति में चाह सकते हैं, प्रपत्ति में तो छूट है ना। पर परमात्मा जब शरण में ले लिया तो इसके बाद क्या होना बाकी रहा? श्री भक्तमाल में प्रस्तावना में लिखा है, जोगी को जोग का, दानी को दान का, तपी को तप का और जापक को जप का बल होता है, मगर जो मेरे अन्यन प्रेमी हैं, जो कि अकिंचन हैं, उसको मेरा परमात्मा का ही बल होता है। हमने सुना है कि आप श्री साधन काल में अकिंचन हैं, वैसे आप तो आज भी अकिंचन ही हैं, ये विश्वास है।
तो अकिंचन कैसे रहा जा सकता है और उसमें क्या मुश्किलें आती हैं? कृपया आपका स्वानुभव पर आधारित वर्णन करने की कृपा करें। ये जब अपने अनुभव की बात कही जाती है तो हमें तो एक ही बात लगी है और वो हमेशा तोते जैसे रट लिए और दोहरा देते हैं कि हम कुछ नहीं किए, ना हम किया ना करेंगे, जो कुछ किया सो हमारे सदगुरुदेव ने। उनका संकल्प वास्तविक में ये अंदर से लगा है और ये ऊपर की आरोपित बात नहीं है। ये सदगुरु, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वास्तविक में नहीं किया गया, ये बात अपने आप में बहुत यथार्थ है। उनका संकल्प ही था जो चित्रकूट में कुछ काल तक रखा या श्री अवध धाम में कुछ काल तक रखा और जो कुछ कराया वो सब उनका संकल्प खेल रहा था। और आज जो आप सबके बीच में इस प्रकार से बैठे हुए हैं, ये भी उनका संकल्प ही है। ऐसा नहीं कि पहले उनका संकल्प था तो पूरा हो गया, वो उसकी तीसरी हो गई। उसमें भी बहुत से आयाम होंगे, जैसा जैसा उनका विचार रहा है वैसा वैसा हो रहा है। हाँ, साधक को साधन काल में अकिंचन होना चाहिए, ये बात बिल्कुल यथार्थ है। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लय लागी। जाहि न चाहिए कभऊ कछु, तुम सन सहज सने। वो स्थिति हमारे अंदर आ जानी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, तुम सन सहज सने, और स्वाभाविक प्रेम चाहिए, आरोपित नहीं, लादा हुआ नहीं। और साधक अगर इसके अतिरिक्त कुछ चाह रहा है तो निश्चित है कि जो परिणाम आना चाहिए उससे वंचित रह जाएगा। जब एक बच्चा अपने पिता से कहता है, एक टॉफी और चॉकलेट के लिए आग्रह करता है, हट करता है, तो माता पिता दे तो देते हैं, परंतु माता पिता को लगता है कि इसने बस इतना सा ही मांगा। इसी प्रकार से हम परमात्मा जो सर्व सामर्थ्यवान है, अनंत अनंत ब्रह्मांड में जितना भी ऐश्वर्य वैभव है सब उसी का फैला हुआ है, उसके सामने छोटी से ऐसी तुच्छ चीजें मांग के हम तो नहीं कह सकते कि उनका उपहास कर रहे हैं, अपनी नादानी ही, अपना ज्ञान ही प्रदर्शित करते हैं। तो परमात्मा से हम जो भी मांगेंगे अपनी नादानी की अभिव्यक्ति मात्र होगी। हम कहें कि माइक जंजाल से हमको निकाल दो, हमको अपने श्री चरणों में प्रेम दे दो, दिन रात हम आपका नाम स्मरण करें, दिन रात आपके ध्यान में डूबे रहें, आदि आदि, ये भी नादानी होगी। क्या उनको जैसा अच्छा लगे, ठीक है प्रभु, आपने सृष्टि बनाई है, हमने सृष्टि नहीं बनाई है। आपने जिस विचार से इस सृष्टि का सृजन किया है उसमें हम सहयोगी हों, हम विरोधी ना हों। आज संसार में जितने लोग दुखी हैं उसके पीछे एक ही कारण है कि हम परमात्मा के विधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने एक बात पहले भी कही थी कि परमात्मा कोई क्रूर राक्षस नहीं है जो अपनी संतान को दुखी देख के प्रसन्न हो सकता है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई है और जीवन में दुख क्यों आ रहा है उसके पीछे कुछ कारण है। कारण यह है कि जब हम एक भाई या बहन को वो कष्ट देते हैं तो उसके हृदय को कैसी ठेस पहुंचती होगी, उसका अनुभव कराने के लिए हमारे जीवन में वैसी घटना घटित होती है। प्रकृति हमको समझाना चाहती है कि तुम उसके साथ जब ऐसा व्यवहार किए हो, अभद्र व्यवहार किए हो, प्रतिकूल व्यवहार किए हो, तो उसको कितना कष्ट हुआ होगा। वो तो जब ही समझ में आ सकता है जब तुम पे वो घटना घटेगी, उस प्रकार का तुम्हारे साथ व्यवहार होगा। दूसरे जीवन में समस्या जो आती है, हम परमात्मा की दी हुई भेंट का जब दुरुपयोग करते हैं तो परमात्मा को लगता है कि इसको नहीं देना चाहिए, वो वस्तुएं परमात्मा छीन लेते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसी व्यवस्था कर देते हैं परमात्मा। राम सदा सेवक रुचि राखी।
परमात्मा तो हमारे रुचि देख रहे हैं कि इस व्यक्ति को सोना बहुत अच्छा लगता है, अजगर बनाओ, खूब लंबे समय तक सोता रहेगा। इसको कोई काम करने की रुचि नहीं होती है, आलसी प्रमादी है, वृक्ष बना दो। मतलब हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख के कारण बने हैं वो हमारी ही उपज है। परमात्मा हमको दुख नहीं देना चाहते। परमात्मा तो आनंदमयी सृष्टि बनाए हैं और इसके कण कण में आनंद ही आनंद भरा हुआ है, परंतु हमने कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की हैं और इसके लिए परमात्मा ने मानव को बुद्धि और विवेक दिया है और कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। इसलिए आप ये मत कहो कि वो बुद्धि भी परमात्मा ही देता है। परमात्मा बुद्धि देके तटस्थ भाव से, कूटस्थ भाव से स्थित हो जाता है कि ठीक है, हमने तुमको बुद्धि दे दी, अब तुम इसका जैसा उपयोग करना चाहो करो। तुमको कर्म करने के लिए हमने सामर्थ्य दी है, अब तुम इसके द्वारा चाहे तो कर्म बंधन के पचड़े में फंस जाओ और या कर्म बंधन से ऊपर उठ जाओ। परमात्मा तो कर्म के रहस्य को भी समझाते हैं, सब कुछ उनके तो अनुग्रह हैं। तो कहने का मतलब यह है हाँ श्री राम, साधक के जीवन में किसी प्रकार की मांग नहीं होनी चाहिए, अकिंचन होना चाहिए, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरे पास साधन रूपी संपदा है। अगर साधन रूपी संपदा हमारे पास होती तो शायद हम कुछ दूसरी स्थिति में होते। हम तो सकल साधनहीन हैं, साधन हम जानते भी नहीं हैं। क्या साधन करेंगे, किस प्रकार से साधन करेंगे? और हम तो हमेशा एक बात कहते आ ही रहे हैं कि इन साधनों से परमात्मा की कृपा नहीं बरसी है। परमात्मा तो अकारण कृपा करने वाले हैं, बिना कारण के हेतु रहित जग जुग उपकारी, और वो अपनी कृपा बरसाते आ रहे हैं और उन्होंने अपने स्वभाववश कृपा बरसा दी है। हमारे 99 करोड़ जब से नहीं बरसी, हमारे पूरे जीवन या अनंत जीवनों में भी हम इतनी साधना नहीं कर सकते कि जो हमको परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हो। मनुष्य अतिरूपा ने जो दीर्घ काल तक बहुत कठोर तपस्या की है, या भगवती शिवा ने, पार्वती जी ने जो घोर तपस्या की है, अगर उतनी तपस्या में से अंश तो हम नहीं कर पा रहे, परंतु उतनी तपस्या भी हो जाए तो भी ये नहीं समझ लेना कि उस तपस्या का ये परिणाम आया, वो तो परमात्मा की करुणा ही है। और भक्तमाल की प्रस्तावना में जिन भी महापुरुष ने इस प्रकार की बात लिखी है और वो बात बिल्कुल सही है। इसीलिए जोगी को जोग का जो फल मिलना चाहिए नहीं मिल पाता, दानी को दान का फल नहीं मिल पाता, तपी को तप का फल नहीं मिल पाता, जाप को जप का फल नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके अंदर इस प्रकार का अहंकार है। जिस प्रकार का परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है। और जो परमात्मा के वास्तविक अकिंचन भक्त हैं, अन्यन प्रेमी भक्त हैं, और उनके अंदर तो इस प्रकार की कभी भावना आती ही नहीं है, और आती है तो परमात्मा दयालु हैं, उसको तोड़ने की व्यवस्था कर देते हैं। एक बहन कहने लगी कि मैंने 5 लक्ष्य जप करने का नियम लिया, नहीं हो पाया, 1.25 लक्ष्य पे जाके नियम भंग हो गया, फिर दोबारा से शुरू किया, 1.25 लक्ष्य करके फिर भंग हो गया, फिर एक बार नियम लिया, फिर 1.25 लक्ष्य। अब आप ऐसी कृपा कर दें, इस माला को स्पर्श कर दीजिए कि जिससे कि अब की बार नियम भंग ना हो। हमने कहा नियम भंग हो गया, बहुत अच्छी कृपा हुई ठाकुर जी की, परमात्मा की कृपा हुई, तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि नियम पूरा हो जाए? परमात्मा तो ये चाहते हैं कि नियम पूरा होने का अभिमान, अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं आने पाए, इसलिए उन्होंने तो कृपा कर रखी है। हम परमात्मा की कृपा में रोड़ा माला को पकड़ के, हमसे होगा भी क्या वैसे तो, परंतु हम ऐसा अवरोध नहीं बनेंगे। श्री राम। तो लगभग ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आज तो वैसे
श्री सद्गुरुदेव, हमारा और आपका मतलब कि गुरु शिष्य का संबंध सिर्फ इस जन्म का है, मतलब प्रश्न सूचक हैं, और आप तो नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व हैं, आपको मुक्ति हो जाए हमारा क्या होगा? हाँ, जय श्री राम। आई ना समस्या भाई? एक बात समझ लेने की है, हम इस बात को बहुत बार स्पष्ट किए हैं कि ये संबंध तो जाने दो, इस जन्म का, पहले जन्म का, कब का, कैसा, वो बात अपने स्थान पर रहने दो। शुद्ध चिदाकाश में जो संकल्प स्फुरित होता है वही फलीभूत हुआ करता है। अगर आज हम सब आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक होते हैं, जय स्वामी रामानंद जी की कहते हैं या जय जलाराम की कहते हैं, ये सब महापुरुष क्या मुक्त नहीं हुए थे? क्या ये सब सूक्ष्म शरीर से अभी किसी दिव्य लोक में या इस भूमंडल पे ही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। आप इंद्र की उपासना करो, आप भैरव जी की उपासना करो, आप श्री हनुमान जी की उपासना करो, आप किसी भी देवी देवता की उपासना करते हो, आपका संकल्प जो है उस ही रूप में परमात्मा उसके अनुरूप परिणाम दे देते हैं। जब हम गुरु के रूप में, गुरु में है क्या? परमात्मा का संकल्प, परमात्मा चाहते हैं कि इसको बड़ाई देनी है तो इसलिए वो बड़ाई दिया करते हैं। वस्तुतः उनमें कुछ होता तो वो तो सारी सृष्टि का एक ही दिन में मोक्ष कर देते। अरे भाई, संत हैं, वो नहीं चाहेंगे कि ये सब बंधन से मुक्त हो जाएं, जरूर चाहते होंगे, और उनमें इतनी सामर्थ्य होती तो सब मुक्त हो ही गए होते अभी तक। तो परमात्मा का संकल्प खेल रहा है, हम जिस जिस प्रकार के अंदर भाव से भरे होते हैं, परमात्मा उसी रूप में उसी प्रकार की कृपा कर देते हैं। ऐसा कुछ मत सोचो कि इस जन्म में या आगे के लिए क्या होगा। जैसी जैसी भावनाएं हैं उसके अनुरूप व्यवस्था होती आई है, उसी के अनुरूप व्यवस्था होती रहेगी। वो जो संकल्प है वो हमेशा से इसी प्रकार का रहा है। जो जिस भाव से परमात्मा को भजता है, परमात्मा उस रूप में ही कृपा करते रहते हैं। इसलिए इस विषय में ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और परेशान होने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। ज्यादा उत्तर नहीं दें, वही ठीक है ना? समाधि और आत्महत्या, सुसाइड में क्या अंतर है? मोटा श्री मोटा एक रूप में चले गए, एक रूम में चले गए और कहा कि मैं जा रहा हूं, कोई प्रश्न, कोई द्वार ना खोले, हाँ द्वार ना खोले। दूसरे दिन उसका द्वार दाह संस्कार किया गया। चित्रकूट में एक श्री अष्टावक्र जी संत थे, वे कहाँ में घूमते थे भाई? हैं? अच्छा हाँ, उनका एक्सीडेंट हुआ तो भी पंजाबी भगवान ने श्री अयोध्या दास जी को उनकी सेवा में नियुक्त किया, मगर श्री अष्टावक्र जी संत थे, सेवा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए अनशन शुरू कर दिया और 3/4 दिन में, 3/4 दिन में, 3-4 दिन में, अच्छा ठीक, 3-4 दिन में सीताराम हो गए। हमारे मन में ये आता है कि एक अपने शरीर को नदी में कूद के पंखे से लटक के जीवन पूरा करता है और अपना अमूल जीवन नष्ट करता है, तो आत्महत्या और समाधि में क्या भेद है? श्री राम। जहां तक हमने अभी तक समाधि की व्याख्या की है, चित्त का समाहित होना ही समाधि है। जब बाहर की कोई अपेक्षा न रखते हुए हमारे अंदर ही सब प्रकार से समाधान हो जाए,
भाई कोई अपेक्षा ना रह जाए, हम समाधिष्ठ हैं। अगर हमारे अंदर कोई अपेक्षा है, कोई कामना है, तब हम समाधिष्ठ नहीं है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं साधो सहज समाधि भली। तो उस स्थिति की समाधि की जो बात है, चाहे वो यम नियम इत्यादि का पालन करते हुए उस स्तर पे पहुंचे या किसी अन्य प्रकार से उस स्थिति में पहुंचे, तो समाधि का तो अर्थ यह है। और आत्महत्या तो शरीर की हत्या को लोग रूढ़ शब्द जो व्यवहारिक जगत में चल रहा है, आत्महत्या अर्थात शरीर को नष्ट करने की कुचेष्टा। ये जो कुचेष्टा है ये तो वास्तविक में निंदनीय है ही। संतों ने अगर कभी किया हो तो भी हम उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे। अगर किसी संत ने सेवा नहीं लेने के कारण या अन्य जो भी कारण बने हों, उससे ऐसा सोचा भी हो तो भी अच्छी बात नहीं है। प्रारब्ध वेग पे शरीर खड़ा हुआ है, ना तो उनको शरीर रखने की कोई चेष्टा करनी चाहिए, ना शरीर को समाप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए। इतना जरूर है, इस बात को तो रामार्चन की कथा में आप सुनते ही आ रहे हैं, संत हमेशा आपको समझाते ही आ रहे हैं कि आत्महत्या के भय से उसने घर में जहर खा के या अन्य पंखे पे और जो कुछ भी अन्य प्रयोग करके शरीर का त्याग नहीं किया। आत्महत्या के भय से जंगल में चला गया कि कोई वन पशु मेरे को खा लेगा। क्योंकि जिन जिन समस्याओं से हम ग्रसित होके परेशान होके ऐसा कुत्सित कर्म करते हैं, वो एक विक्षिप्त अवस्था का दुष्परिणाम है। जब मानव की विक्षिप्त अवस्था आ जाती है तभी वो इस प्रकार की कुचेष्टाएं करता है आत्महत्या संबंधी, और उसके दुष्परिणाम आगे के लिए सुरक्षित रह जाते हैं, उनको कोई हटा नहीं सकता। जिन जिन समस्याओं के कारण उसने किया है उससे और भयंकर समस्याएं उसके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि जीवन का अंत तो नहीं है वो, ये जीवन तो धारा रूप में प्रवाह रूप में अनवरत चल रहा है। हमने कितने शरीर धारण कर लिए, कितने और धारण करेंगे, जीवात्मा तो मरने वाला है ही नहीं। जब ऐसी स्थिति है तो इस प्रकार की कुचेष्टा करके इस शरीर को हम समाप्त कर देते हैं। फिर जो भोग भोगने हैं वो सूक्ष्म शरीर से तो भोगने ही पड़ेंगे, दूसरे शरीरों में तो हमको जाके फिर भोगने ही पड़ेंगे। तो इसलिए बिना भोगे तो छुटकारा होने वाला नहीं है। इसीलिए संत महापुरुष और जिन महापुरुषों के जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, उन महापुरुषों ने भी जब कभी भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आपने कष्ट उठाया, मेरी सेवा में आप आ गए, इस कष्ट को क्यों नहीं दूर कर दिया? तो भगवान ने यही उत्तर दिया कि भाई ये तुम्हारा प्रारब्ध भोग है, इसको तो तुम्हें भोगना ही था। मैंने सोचा कि तुमने जीवन पर्यंत मेरी सेवा की है, थोड़े दिन में तुम्हारी सेवा कर देता हूं। परमात्मा उस भोग को दूर ना करके स्वयं सेवा में आना स्वीकार कर लेते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आत्महत्या जैसी कुचेष्टा किसी के लिए सराहनीय नहीं है, और इसको तो निंदित कर्म ही कहा जाएगा। और आत्म सो नित सो कृत निंदक आत्माहन गति जाए, सो निंदक मंदमती। भगवान श्री राम की वाणी में रामायण में आया है, और सो परत दुख पावहीं सिर धुन धुन पछताएं, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, फिर उसके बाद ही आत्माहन गति जाए। मतलब इस प्रकार का तो आत्महत्या जैसा अपराध, मतलब सभी शास्त्रों ने, सभी संतों ने, सभी जगह आत्महत्या को बहुत भारी अपराध के रूप में कहा गया है। इस विषय में तो चिंतन करना ही अच्छा नहीं, इस विषय को सोचना ही कि ये संभावना ही नहीं है, ऐसा तो सोचना चाहिए कि ये तो रास्ता बिल्कुल बंद है। हाँ, दोनों में अंतर तो श्री राम, ठीक है, जो भी हो। महात्मा लोग ऐसा बोलते हैं
कि जब मनुष्य नाम साधना से भगवान को पालेगा तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अपने आप ही चले जाएंगे। इसलिए इनसे छुटकारा पाने के लिए समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इनसे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से छुटकारा अपने बल से नहीं होता। नारी नयन सर जाई न लागा, घोर क्रोध तम निसो जागा, लोभ पा जय गणना वधाया, सो नर तुम समान रघुराया, ये गुण साधन थे नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। तो इस विषय में नाम जप से भी नहीं होने वाला, अपने साधन से तो होता ही नहीं है। हाँ, नाम जप से नाम जापक के ऊपर भगवान का विशेष अनुग्रह होता है ना, तो इसलिए देख के भगवान को लगेगा, दया आएगी। भगवान नाम जापक पे जल्दी पिघलते हैं, तो इसलिए जल्दी कृपा कर देते हैं, तो इसके जीवन में ये सब विकार नहीं दिखाई दें। अब कहते हैं कि इनके विषय में संत कहते हैं कि इनसे व्यर्थ लड़के समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो वास्तविकता है, अंधकार से आप जिंदगी भर लड़ते रहो, क्या परिणाम आने वाला है? अंधकार कभी भी दूर नहीं होगा। अंधकार को दूर करने का एक ही उपाय, प्रकाश। अंधकार से जो व्यक्ति लड़ेगा उसको क्या, जितने भी हमारे जीवन में विकार हैं परमात्मा से विमुख होने के कारण है। एक सीधा सा सिद्धांत स्वीकार कर लो कि हम परमात्मा से विमुख हुए हैं, इसी कारण से हमारे अंदर ये विकृति आई है। जब हम परमात्मा के सन्मुख हो जाते हैं और जब परमात्मा की, तो निश्चित है कि हमारे द्वारा कोई भी विकृत कार्य होता ही नहीं, होगा ही नहीं। परंतु शरणागति में थोड़ी समस्या आती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो महात्मा कहते हैं बहुत सही कहते हैं और उनकी बात मान लेनी चाहिए। समय व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। आप करोगे क्या? आपकी जो ऊर्जा गलत दिशा में बह रही है उसको सही दिशा में लगाओ। जब आप अपनी ऊर्जा को आध्यात्मिक क्षेत्र में लगा दोगे तो गलत दिशा में बहने के लिए बचेगा ही नहीं। हमारी ऊर्जा जब गलत दिशा में जाना क्यों चाहती है? क्योंकि सही रास्ता उसको नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगी ही। चाहे वो काम के रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे लोभ के रूप में आए, मत्सर के रूप में आए, किसी भी प्रकार से। श्री राम। लेकिन दूसरे महात्मा, अरे पूरा पढ़ा भी नहीं भाई, लेकिन दूसरे महात्मा बोलते हैं जब तक मनुष्य में अहंकार रहेगा तो साधना से भगवान दर्शन, साधना से भगवान के, इन्होंने जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ रहे थे, साधना से भगवान दर्शन दे ही नहीं सकते। जैसा कि उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि एक व्यक्ति को 1934 में 60 रुपये पेंशन मिलता था, उसी से वह गुजारा करता था और भगवान की बहुत साधना करता था, लेकिन उसको भगवत दर्शन नहीं हुए क्योंकि उसके मन में अहंकार था कि मैं तो अपनी पेंशन खाता पीता हूँ, बाकी सब साधु सन्यासी मांग कर खाते हैं, कृपया इस पर प्रकाश डालें। कहाँ से डालें भाई प्रकाश? प्रकाश क्या डालें? ये बात तो हम सब भी कह रहे हैं, आप सब भी जान रहे हो कि जब तक जीव में अहंकार रहेगा कि हम अपने पुरुषार्थ से, अरे पेंशन भी ठाकुर जी की कृपा से ही मिल रही है, परमात्मा की कृपा से ही मिल रही है, ऐसा सोचना कि हम अपने पुरुषार्थ की कमाई खा रहे हैं और इसीलिए भिक्षा का अन्न ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें अहंकार गलित हो जाता है। साधु सन्यासियों के लिए भिक्षा का अन्न इसीलिए अच्छा माना गया था कि अहंकार गलित होगा। जब एक राजकुमार भी द्वार पे भीख मांगने जाएगा, लोग कहेंगे इतना हृष्ट पुष्ट होकर भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती? अहंकार तो टूटेगा ही। तो अच्छी व्यवस्था थी, परंतु अभी वर्तमान में जरा एक समस्या बन गई। खाली अपमान तक की बात तो ठीक है, जो अन्न दे रहे हैं भिक्षा में वो भी तिरस्कृत। पहले एक भावना होती थी कि साधु सन्यासी को शुद्ध सात्विक अन्न, पवित्र अन्न देके अपने आप को कृतार्थ करें, परंतु अभी लोगों की भावना
वैसी नहीं रही है। इसलिए मजबूरी में देना पड़ रहा है। ये कहीं की बला आ गई, एक परेशानी आ गई, इसको हटाना है। सन्यासी जो आ गया है या साधु आ गया है भिक्षुक के रूप में, तो उसको कुछ दे के हटाओ, ये सिरदर्द ना पैदा करे। इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, उनसे अच्छा संतों ने सोचा कि ठाकुर जी जिस भी प्रकार से बिना मांगे, बिना याचना के जो दे दें, उसी में निर्वाह कर लें तो अच्छा है। तो इसलिए संतों ने उस व्यवस्था को धीरे धीरे छोड़ दिया है। परंतु अगर उसकी जगह हम आज कोई दूसरा साधन अपना रहे हैं, मतलब अनिश्चित वाली बात अनिश्चित प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, परंतु दूसरा ढंग अपनाने का भगत को चेता रहे हैं कि भाई देखो ये धन किस काम आएगा, साधु संतों का भंडारा करो, ये करो वो करो, या अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है कि अगर आपके अंदर ये भावना है कि उसका कल्याण हो, उसका धन संपत्ति परमात्मा की सेवा में लग जाए या संतों की सेवा, वहां तक तो फिर भी ठीक है। परंतु हम अपने उदर पूर्ति के लिए ऐसा ढंग अपना लें या कोई दूसरा रास्ता, मतलब आजकल धर्म को बहुत व्यावसायिक रूप दे दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे ढंग से रसीदें काटते हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, ये करो वो करो। तो उससे तो अच्छा ये है कि भिक्षाकान, ये सब, या कोई अन्य दंभ पाखंड का सहारा लें, तो उससे अच्छा है कि क्षुधा मानती नहीं, भूख सताती है, तो 5 घर भिक्षा लाओ चिताए, 5 घर जाओ और भिक्षा मांग के ले आओ, उसको भगवान के लिए भोजन बना के, मतलब आटा सामान लाना रोटी नहीं लाना, और नहीं तो उसमें पता नहीं क्या क्या प्याज लहसुन और बनाने वालों के दोष और सब मिश्रित ही आएगा। वो तो तैयार भिक्षा में तो सब गड़बड़ होता है। वैसे बहुत से मदकरी संत ऐसे भी हैं कि जो संतों के यहाँ से ही तैयार भोजन ले लेते हैं, भिक्षा के रूप में संतों के यहाँ जाते हैं, तो आश्रम से 2 रोटी ले लेते हैं, पूरा भोजन नहीं लेते, 1-1 2-2 ऐसे 2-5 आश्रम पे जाके। कुछ ऐसे भी हैं कि गृहस्थों के यहाँ से तैयार भोजन लेते हैं, फिर उसको गंगा जल जमुना जल से पवित्र करते हैं, उसको धो देते हैं कि सब निकाल दो जो कुछ इसमें कूड़ा कवाड़ा है, और फिर सिर्फ क्षुधा निवृत्ति के लिए, क्योंकि वो तो उसमें तो जितना भी मिर्च मसाले तेल इत्यादि ज्यादा पड़े होंगे, तो धोने से सब वो निकल जाना है। श्री राम, फिर भी स्पंदन इत्यादि का दोष तो रह जाता है। तो अच्छा है कि आटा सामान मांग के लाओ और अपने हाथ से बनाओ, थोड़ा परिश्रम भी करो। श्री राम। हाँ, तो वो साधु संतों को कहते थे कि ये तो धर्म कान खाते हैं, ऐसे ही लिखा है ना। मैं तो अपनी पेंशन का खाता हूँ, मांग कर खाते हैं। अच्छा, मांग के खाना श्रेष्ठ अपनी पेंशन से। सेरा अगर पेंशन के रूप में या परमात्मा ने जो दे रखा है अपने जीविका के निर्वाह के लिए, तो अच्छा तो ये है कि अगर ऐसी स्थिति में साधना में प्रवेश करे कोई व्यक्ति, तो उसको लुटा दे जो कुछ भी है। ये नहीं कि इकट्ठा करके रख लेंगे और फिर तो बस अब तो साधन करेंगे नहीं, अच्छा। हाँ, उसको सबको लुटा दो। कल के लिए संग्रह क्या करना, कल किसने देखा है, कल क्या स्थिति होगी। श्री राम। तो हमारा जो विचार है वो कह दे रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे करना, भले ही इकट्ठा करके रख लेना, जैसा भी अच्छा लगता है, पेंशन का खाना, पर जिससे भी हमारा अहंकार पुष्ट होता है, वो साधन में विरोधी तो है ही। चाहे पेंशन वाला अहंकार हो या अपने धन का बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है उसका खा रहे हैं, तो वो भी हानिकारक तो है ही। अपने बल से नहीं, हम तो परमात्मा के आश्रित हैं, और अपने पुरुषार्थ से तो टुकड़ा भी नहीं मिलता, भीख मांगने पर भी
टूकन को घर घर डोलत कंगाल बोल, बाल जो कृपाल नत पाल पाल पोसो है। टुकड़े टुकड़े के लिए ललायत होकर घर घर भटकते थे, नहीं मिलता था। वो तो रघुनाथ जी की कृपा हुई कि लूची दोनों जून, अच्छा स्वादिष्ट भोजन दोनों टाइम मिल रहा है, तो ठाकुर जी की कृपा है। अपने पुरुषार्थ से तो भीख भी नहीं मिलती श्री राम। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार से अहंकार जहाँ पुष्ट हो रहा है तो अच्छा नहीं है। और अगर जिनके जीवन की बात कही गई है उनसे हमारा कोई, ठीक है कि उन्होंने की पता नहीं कौन सी लीला होगी, क्या करते होंगे, उसको हम नहीं देखना चाहते। उनके ऊपर हम प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, हम अपने ऊपर ही डाल रहे हैं। श्री राम। कलयुग में 90% ही है शायद लोग मांसाहारी हैं और सत्कर्म भी नहीं करते, फिर भी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जबकि मनुष्य जन्म तो बड़े अच्छे कर्म करने पर मिलता है, ऐसा क्यों? श्री राम। ऐसा है, जब एक क्रूर व्यक्ति एक निरीही और एक सीधे जानवर को मार के मारता है, तो अंतिम वासना उसकी जानवर की, पशु की ये रहती है कि इससे बदला लेने की, और वो मानव बन के आता है। तो वो वास्तविक में मानव नहीं है तो वो पशु ही। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप जरूर है उसका, मनुष्य नहीं है। मानवों की संख्या तो घट रही है भाई, मानव तो बहुत कम हो गए। अभी जो कितनी 6 अरब है पूरे विश्व की जनसंख्या, 6 अरब में से मानव खोजने जाओगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी, गिने चुने मिलेंगे। मानव बहुत नहीं है, ये सब तो वही पशु हैं। हम सब भी क्यों दूसरे को कहना, तो सब इस प्रकार के जो जीव हैं उनकी संख्या तो बहुत बढ़ती जा रही है, परंतु मानवता का तो ह्रास ही हो रहा है और मानव की संख्या कमी हो रही है। वास्तविक में आकृति मात्र से मानव नहीं, आकृति उसकी मानव की है और आचरण मानव का नहीं है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि वो दंभी है, पाखंडी है, वो तो मानव कहलाने का अधिकारी तो है ही नहीं वो। इसलिए मानव की जनसंख्या नहीं बढ़ रही। और ये तो होगा ही कि जब हिंसा लोग करेंगे तो हिंसक पशु ही और ये मानव के रूप में आ जाते हैं, और मानव के रूप में आएंगे तो फिर आपस में सींग टकराएंगे, आपस में हमेशा बैर, बेमनस्यता, उद्वेग, अशांति, वही पाश्विक आचरण। हमने एक कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ा था, साहब आप सबने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, कि महाराज पांडु के जीवन की घटना है महाभारत की, कि एक ऋषि जो हैं वो अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के लिए पशु रूप में, मृग के रूप में थे, और आखेट के लिए, मतलब शिकार के लिए राजा गए और उन्होंने उनको उस अवस्था में बाण से मारा। तो वो ऋषि के रूप में प्रकट हो गए। प्रकट होने के बाद श्राप दे दिया कि भाई जब तुम इस प्रकार से अपनी नारी के साथ, अपनी पत्नी के साथ मिलोगे तो तुम्हारा मृत्यु अंतकाल आ जाएगा। अब इस घटना के पीछे एक बात समझ में आई, वो ये लगा कि देखो ऋषि ने ऐसा क्यों किया। भाई अपनी पत्नी के साथ इस प्रकार से संभोग कर सकते थे, पशु के रूप में आके क्या जरूरत थी उनको, ऐसा मृग का रूप बना के ऐसा क्यों करते थे वो। तब लगा कि शायद उन्होंने सोचा होगा, हम नहीं कहते कि ऐसा ही है, ऐसा सोचा होगा कि ये सब कर्म तो पशु योनियों में हमने बहुत किए हैं, वो इसको अभी भी पाश्विक कर्म ही मान रहे होंगे। ये जो मानव शरीर मिला है ये तो आत्म कल्याण के लिए मिला है, इसके द्वारा तो परमात्मा का स्मरण, परमात्मा का ध्यान, जप और परमात्मा के निकट पहुंचने के जो भी साधन हैं वो करने चाहिए। इस शरीर के द्वारा ये नहीं होना चाहिए। वो पाश्विक कर्म तो पशु शरीर से ही ऐसा शायद उनको लगा होगा, तभी वो पशु रूप में ऐसा
ऐसा हमको लगता है। तो मानव शरीर, जैसा हमेशा संत पुकार पुकार के कहते हैं कि भाई मानव की विशेषता तो बुद्धि, विवेक और धर्म से है। मानव की विशेषता आहार, निद्रा, भय, मैथुन में कितना आगे बढ़ा हुआ है इससे नहीं है। ये क्या खाता है, कैसे खाता है, हाँ, अगर इसके आहार परमात्मा की ओर ले जाने वाले हैं, सराहनीय है। ये इसकी नींद परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, बहुत अच्छी है। इसका संभोग अगर परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, बहुत अच्छा है। इसके अंदर से जो भय है वो परमात्मा की ओर ले जाने वाला है, तो अच्छा है। परंतु ये सब अगर हमको परमात्मा से विमुख करने वाले हैं, तो अब हम मानव शरीर की उपेक्षा कर रहे हैं, हम मानव हैं ही नहीं। और लिखा है कि कलयुग में, अरे पहले मानवों की संख्या बहुत होती थी भाई, एक एक युद्ध में, मतलब एक वर्ष में 2 महायुद्ध हो जाते थे। साधारण युद्ध नहीं, महायुद्ध। और क्योंकि कोई ना कोई राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने का शौक लगता ही था, कोई राजसूय यज्ञ करता था, तो कोई अश्वमेध यज्ञ करता था, तो कोई कुछ करते थे। और युद्ध पे युद्ध, अपने राज के विस्तार के चक्कर में फंसे रहते थे, अपनी पद प्रतिष्ठा के भूख में हजारों लाखों लोगों को मृत्यु के गाल में झोंक देते थे। तो कहने का मतलब यह है कि पहले कम मानव हो ऐसी बात नहीं है, पहले भी इस प्रकार के मतलब धंधे चलते थे। और पहले भी आप सब जानते ही हैं कि सब जगह हिंसा की निंदा की जा रही है, सब जगह कहा जा रहा है कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, आदि आदि। इसका क्या अर्थ है? सीधा सा अर्थ है कि लोग हिंसक होंगे, तभी तो कहा जा रहा है। अभी कोई हिंसक नहीं होते तो ऐसा नहीं कहते कि अहिंसा परमो धर्म। हिंसक थे, चोरी करते थे, बदमाश थे, तभी ये सब नियम बनाए गए थे। आज कानून बनाया जाता है तो उस प्रकार के अपराध होते हैं, तभी तो ऐसा कानून बनता है ना। ऐसा मत सोचो कि उस समय पहले नहीं होगा, कलयुग में। अरे कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग के समान कोई युग आने वाला नहीं है। कलयुग तो बहुत श्रेष्ठ युग है। इसमें भगवत नाम और भगवत चरित्र का अवलंबन लेने मात्र से परमात्मा का अनुग्रह कम आयु में, कम समय में हो जाता है। हम कलयुग के गुण क्यों नहीं देखते? परंतु हमने तो चश्मा वही लगा रखा है जिसमें दुर्गुण दुर्गुण ही दिखाई देते हैं। तो ठीक है, कलयुग की बात। लोग आजकल जनसंख्या कम करने के लिए गर्भपात करवाते हैं, जो कि ब्रह्म हत्या के समान है, लेकिन लोग तो इसको ब्रह्म हत्या मानते नहीं हैं। इसका प्रायश्चित क्या है? श्री राम, ये गर्भपात की बात तो बिल्कुल गलत है, महान अपराध है ही। गर्भस्थ शिशु जो है उसमें तो कोई अपना प्रतिकार करने का, जैसे छोटा बच्चा है वो तो कम से कम रोएगा तो, चिल्लाएगा तो उसको कोई मारना चाहेगा, और ये बेचारा तो वो भी नहीं कर पा रहा। और ऐसी अवस्था में इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, तो निश्चित है कि उस अपराध का फल हमको ही भोगना पड़ेगा। और निश्चित है कि इसीलिए ये सब संसार में लोग इतने दुखी हैं। जब इस प्रकार के कर्म हैं तो दुखी क्यों नहीं होंगे? मानो ना मानो, आप दंड के भागी हो, आप मतलब जो भी करने वाले, तो यह तो अपराध है ही। और इस प्रकार इस वृत्ति को प्रोत्साहन देना, इस प्रकार का कार्य करना अपराध है। टाइम तो हो चुका है, परंतु श्री राम लिख रहे हैं, मैं आपका एक शिष्य हूं। मैंने आपसे गुरु मंत्र लेने के बाद कोई बार मद्यपान का सेवन किया है, कोई बार सिगरेट भी पीता हूं, तो कृपा प्रभु आपके सेवक की इस भूल को माफ कीजिए। माफ नहीं करेंगे भाई, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है।
नहीं करोगे बहुत अच्छी बात है, तो कृपा प्रभु आप मुझे माफ कीजिए, तो विचार कर लेंगे। और प्रभु इन सब चीजों से दूर रहने का उपाय बताइए। अरे भाई, रोज बताते हैं कि पता नहीं किस किस प्रकार से जीवों को कष्ट दे के सड़ा के ये मदिरा जो बनती है उसमें कितने जीवों को मारा जाता है और उसके बाद इसकी तैयारी होती है, बनती है, उत्पत्ति होती है। तो बहुत अधिक हानिकारक मद्यपान है, बुद्धि को कुत्सित करता है, बुद्धि को विकृत करता है, अपने आप में नहीं रहने देता। और इसी प्रकार से धूम्रपान वाली बात है, फेफड़ों को बर्बाद कर रहा है। हम आपको उस दिन बता रहे थे कि गायत्री जप से जितना वातावरण शुद्ध होता है उससे कहीं अधिक आप सबके ये धूम्रपान से वातावरण दूषित हो सकता है। तो इसलिए अगर अपने जीवन में शुभेच्छा है, अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं, तो ऐसे पदार्थों को बिल्कुल स्थान नहीं देना चाहिए। और सुबह का भूला अगर सांझ को घर आ जाए तो उसका प्रायश्चित हो जाता है कि मैं आज के बाद ऐसा अपराध नहीं करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले और फिर ना उसका पुनरावर्तन करे, मतलब फिर उसको दोहराए नहीं, तो निश्चित है कि परमात्मा उसको क्षमा कर सकते हैं। हम क्षमा करने वाले कौन? क्षमा परमात्मा करेंगे तभी क्षमा होगा, क्योंकि कर्म का विधान सबके लिए है। और वहाँ जो आपके अंदर बाहर जहाँ कहीं भी धर्मराज जो हैं वो सब आपकी चेष्टाओं को देख रहे हैं और सब आपका लेखा जोखा हो रहा है और उसके अनुरूप समय आने पे कर्म अपने फल देते हैं। परंतु प्रायश्चित यही है कि उसके प्रति ग्लानि होना, दुख होना कि मैंने ऐसा भूल अपराध क्यों किया, परमात्मा आप कृपा करें नहीं करूँगा, और अपने में ये संबल बना रहे कि मेरे द्वारा ऐसे कर्म ना हो। इसके लिए अधिक से अधिक परमात्मा की ओर आगे बढ़ने के साधन किए जाएं। श्री राम, नाम जप इत्यादि। मन व शरीर के क्या 104 तत्वों के जो कुछ भी हो बारे में, या 108 होगा, हाँ 108 तत्वों के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं, कृपया स्थूल व सूक्ष्म के 33 और बाकी जो भी हैं विस्तृत समझाएं। नहीं मालूम भाई। और परमात्मा ने सृष्टि पर महामाया देवी का सृजन क्यों किया? महामाया रानी हमको परमात्मा के सन्मुख प्रतिक्षण रहने नहीं देगी। इनसे छूटने के लिए सरल, सचोट और असरकारक, अच्छा परिणाम देने वाली साधना बताने की कृपा कीजिए। माया महारानी तक तो बात ठीक थी, परंतु महामाया का कार्य यह है कि माया के ऊपर अंकुश रखना। इसलिए मायाओं की जो महामाया है आदि शक्ति भगवती जगदम्बा, वो तो करुणा से परिपूर्ण है, वो तो जीव के उद्धार के लिए ही कार्यरत है। विद्या और अविद्या दो प्रकार की माया हैं। विद्या माया जो है जीव को परमात्मा तक पहुंचाने में सहयोगी होती है, अविद्या माया जो है परमात्मा से विमुख करती है। इसलिए अविद्या माया से बचो और महामाया की शरणागति स्वीकार करो। आदि शक्ति भगवती जगदम्बा श्री सीता जी की शरणागति स्वीकार करो, जो कि क्लेश हारिणीम, सब प्रकार के दुखों को दूर करने वाली हैं और सर्वश्रेष्ठ करीम, जीव को श्रेय प्रदान करती हैं, श्रेय मार्ग में ले जाकर। बिना श्रेय मार्ग, दो मार्ग है ना, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग, तो भगवती आदि शक्ति जगदम्बा श्री सीता जी जो हैं, राम बल्लभा जो हैं, वो जीव को परमात्मा की ओर ले जाने में सहयोगी हैं और परमात्मा तक पहुंचाती हैं। उनकी कृपा अनुग्रह के बिना नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर अविद्या माया से बचना है तो उनकी शरणागति स्वीकार करनी चाहिए। अर्जुन बाण विद्या में प्रवीण था, अच्छा योद्धा था, उनके लिए कहा जाता है श्री राम कुछ शब्द, काबे अर्जुन लूटिया, वो ही धनुष वो ही बाण, मतलब हुआ होगा, कहीं भी हुआ। क्यों?
भगवान श्री कृष्ण ने जब तक अर्जुन से कार्य लेना था तब तक अपनी सत्ता सामर्थ्य दे रखी थी। जब परमात्मा ने अपनी सत्ता और सामर्थ्य खींच ली तो वही अर्जुन, वही बाण रह गए, वही गांडीव धनुष था, वही बाण थे, परंतु साधारण भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। मतलब हम में अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है। अगर परमात्मा हमसे कोई अच्छा कार्य करा लें तो हमेशा एक बात ख्याल रखनी चाहिए कि ये परमात्मा ने हमको निमित्त बना के ऐसा पवित्र कार्य कराया है, हम इसमें करता नहीं हैं, परमात्मा का अनुग्रह मात्र है। अपना अभिमान नहीं करना चाहिए। इस दृष्टांत से बस इतनी ही प्रेरणा पर्याप्त है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। पूर्व जन्म के कर्मानुसार इस जन्म में बुरा कर्म से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे बचें? सद्गुरुदेव किस तरह बचाते हैं? दंड देके मतलब पूर्व जन्मों के द्वारा तो कुकर्मों में इस समय प्रेरणा मिलेगी ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ संग दोष के कारण हमारी बुद्धि खराब होती है, जिसके कारण हम कुकर्मों में प्रवृत्त होते हैं। और बचाने के लिए परमात्मा दंड दे के बचाते हैं, क्योंकि इंसान दंड से ही मानने के लिए तैयार है, दूसरे समझाने बुझाने से मानता नहीं। आप सब अगर आप सब या हम सब मानते होते तो इतनी जगह सत्संग हो रहे हैं, इतनी जगह सब सत्संग में क्यों? हर एक इंसान अपने अंदर जानता है कि ये गलत कार्य है और फिर उसका अनुसरण कर रहा है। ये क्या है? जान के भी इंसान अगर उसको नहीं मालूम होता कि भाई अग्नि में हाथ देने से जलता है और हाथ दे दिया भूल से, तब तो कुछ बात समझ में आने लायक थी। परंतु हम जानबूझ के अग्नि में हाथ दे रहे हैं, जानबूझ के गड्ढे में गिर रहे हैं। श्री राम, कुसंग के कारण दूसरा हमारे अंदर एक भावना ऐसी है कि अमुक कार्य कर लेने से शायद सुख मिलेगा। जैसे झूठ बोल के या अन्य कोई गलत कार्य करने के पीछे उसकी भावना यही होती है कि इससे सुख मिलेगा, तो वो भी एक भ्रांति है। ऐसा करके आज तक कोई सुखी नहीं हो सका है। मतलब कुकृत्यों के द्वारा कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। सुख का तो एकमात्र उपाय परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम ही है। जय श्री राम। श्री राम। आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हमारे परम वंदनीय संत वृंदों के माध्यम से भागवत चरित्र श्रवण कर रहे हैं। हमें तो क्या कहना है मालूम नहीं रहता, परंतु जब देखते हैं कि परमात्मा कोई विशेष प्रेरणा देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेते हैं। अभी एक सज्जन के द्वारा भगवान श्री राम का कथन है कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरऊं देन यान निहोरे। तो सज्जन भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। तो उन्होंने बताया कि आचार्य श्री जगत गुरु स्वामी भगवान रामानंद जी के विषय में ही कहा जाए। 700वीं शताब्दी महोत्सव मनाने के लिए हम सब को कुछ प्रेरणा मिले। इस भूमंडल पे परमात्मा ने अनेकानेक दिव्य महापुरुषों को भेजा है। उनमें से बहुतों के चरित्र, जैसा अभी श्री रामायणी जी महाराज रंती देव का चरित्र कह रहे थे, उन सब ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया जिसका पूर्ण रूपेण तो हम शायद पालन नहीं कर पाएंगे। महाराज रंती देव इतना लंबा व्रत करने के उपरांत, इतने दिन निराहार रहने के उपरांत उस कसौटी में से खरे उतरे
ऐसा खरा उतरना सर्वसाधारण के लिए तो कठिन तो है ही। हाँ, फिर ठीक है कि अगर परमात्मा किसी पे कृपा करते हैं तो मस कहीं करहीं बिरंची अजा अधहीं मसकते हीन, मच्छर जैसे तुच्छ प्राणी को ब्रह्मा के सदृश बना देते हैं। तो भगवान श्री स्वामी रामानंद जी के विषय में जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो लगता है कि ऐसे महापुरुषों के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है। सूर्य अपने आलोक से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित करता है। हम एक छोटा सा दीप अपनी भावनाओं के अनुरूप समर्पित करते हैं। हमारे यहाँ अनेकानेक आचार्य आए। आचार्यों का अवतरण भूमंडल पे इसीलिए होता है स्वयं एक आदर्श का निर्वाह करें और उसके साथ साथ अपने अनुयायियों को एक मार्ग प्रदर्शित कर जाएं जिसका अनुसरण करके जीव सरलता पूर्वक भवसागर से पार हो सके। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराही। एक बहुत बड़ी नदी है, अगर राजा उस पे सेतु का निर्माण करवा देते हैं, चढ़ी पिपील का छोटी सी चींटी जो है, पिपील का जो है, वो भी पार हो सकती है। जल को पार करना वैसे तो बहुत कठिन है, परंतु सेतु अगर बन गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, प्रथम मुनिन हरि कीरत गाई तही मग चलत सुगम मोई भाई। जिस प्रकार से प्रथम मुनि महर्षि वाल्मीकि, दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी उसका अर्थ किया जा सकेगा कि पहले जो मुनि हो गए हैं उन्होंने जिस प्रकार से भागवत चरित्र गाया है उसी का मैं भी अनुसरण करूंगा। तो इस भूमंडल पे जो बहुत से आचार्य हुए, समय की मांग जैसी होती है उस रूप में ही भगवान को भूमंडल पे लीला करनी होती है। आप देखेंगे जिस समय लोग यज्ञों में हिंसा को स्थान दे दिए थे, उस समय भगवान बुद्ध का भूमंडल पे अवतरण हुआ और उन्होंने हिंसा का कड़ा विरोध किया, सख्त विरोध किया। भगवान बुद्ध के रहस्यमय वचन को हर एक व्यक्ति नहीं समझ सका। वचनों को ना समझने के कारण लोग जो हैं सनातन धर्म से अलग हटने लग गए। सनातन धर्म की जो मूलभूत धाराएं हैं, परमात्मा की आराधना उपासना से, कर्मकांड से लोग विरत होने लग गए। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने पुनः देवताओं की स्थापना की, जैसे बद्रीनाथ में बद्री विशाल का श्री विग्रह और भी अन्य अन्य स्थानों पे। और जहां जहां कुपरिपाटियां चल रही थीं, नर बलि इत्यादि की, पशु बलि इत्यादि की, उन सब का विरोध किया और भज गोविंदम जैसे स्तोत्र देके जनमानस का कल्याण किया। उनके द्वारा रचित सभी देवताओं के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं उनको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान शंकर जैसा भक्त शायद कोई ना हो, परंतु उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अद्वैत अर्थात दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। उनके अनुयायियों में कुछ कमी आई। भगवान शंकर के मार्ग से हटके कुछ
व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि कह के कर्म कांड इत्यादि को और जो सनातन धर्म है उसका उल्लंघन करते हुए स्वेच्छाचारी होने लग गए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा बताया, ब्रह्म ज्ञान बिन नर करहीं न दूसर बात, कोड़ी लाग लो बस करहीं विप्र गुरघात। एक तरफ तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं होती हैं, दूसरी तरफ छोटे छोटे स्वार्थ के लिए महान से महान पातक किए जाते हैं, विप्र गुरु का घात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभूषण जी के प्रसंग में एक और महत्वपूर्ण विषय को स्पष्ट करते हुए बताया, ते अभेदवादी ज्ञानी नर देखा में चरित कलजुग कर, आप गए और घालई आनई जे कह सतमार्ग प्रतिपालई। जो व्यक्ति सतमार्ग का प्रतिपालन कर रहे हैं उनको भी कुछ तथाकथित ज्ञानी जो ज्ञान के अभिमान में डूबे हुए हैं, जो ज्ञान को अपने जीवन में चरितार्थ नहीं कर रहे हैं, उतार नहीं रहे हैं, अभेदवाद की बातें करते हैं और कहते हैं कि तेरे और ब्रह्म में क्या अंतर है, ये किस पचड़े में फंसे हो कर्म कांड के, किस नाम जप, किस भगवान के चरित्र की बात कर रहे हो, आदि आदि। आप गए और घाले यहां नहीं। स्वयं तो डूबते ही हैं परंतु दूसरों को भी डुबाते हैं। जब ऐसी स्थिति आई तो भगवान रामानुजाचार्य का भूमंडल पे अवतरण हुआ और उन्होंने उदार हृदय से प्राणी मात को भगवान की शरणागति में स्थान दिया। उनका उदार हृदय उनके जीवन की घटनाएं बताती हैं। गोपुर के ऊपर खड़े होके जितने भी राहगीर जा रहे हैं उनको मंत्र सुनाया। उनके उदार हृदय की स्थिति हम सिर्फ इनका स्पर्श करते चले जा रहे हैं। हमें भगवान स्वामी रामानंद जी के विषय में 2 शब्द कहने हैं। उनकी किसी की हम आलोचना नहीं कर रहे, सब हमारे लिए वंदनीय आचार्य हैं। सिर्फ हम जो बात कहना चाह रहे हैं, उनके अनुयायियों में भी कमी आई। उन्होंने एकनिष्ठ अन्यंता के नाम पे भगवान शिव से विरोध करना शुरू कर दिया। शिव मंदिर में जाना अपराध माना जाने लगा। उनके अनुयायियों की बात कर रहे हैं, उनकी महापुरुषों की बात नहीं करते। शिव नाम लेना अपराध हो गया। बहुत से संप्रदायों में अभी तक यह स्थिति पाई जाती है कि शिव के मंदिर में नहीं जा सकते। भगवान शिव ने अगर गंगा जी को शिरोधार्य कर रखा है तो उस गंगा जल से भगवान नारायण की पूजा नहीं हो सकती है। कहते हैं कि भगवान का पादोत्कम है, भगवान का चरणामृत है, इससे कैसे भगवान नारायण की पूजा की जाए। और पता नहीं कुएं और नदियों में कितना मलिन जल होगा, उससे पूजा हो सकती है। परंतु श्री राम भस्म भगवान शिव धारण करते हैं तो भस्म को अग्नि की विष्ठा कह के उसकी निंदा करने लग गए। मतलब विरोध की भी एक सीमा होती है। परंतु जहां कहीं शिव से संबंधित बात आ जाए बस उसका हमको विरोध करना है। ऐसे समय में भगवान श्री स्वामी रामानंद जी का भूमंडल पे अवतरण हुआ। उन्होंने देखा समाज को नास्तिकों से इतना भय नहीं है जितना तथाकथित धार्मिकों से है। जो लोग ऊपर से तो धर्म का चोला पहने हुए हैं और धर्म के बाह्य आडंबर में अधर्म पल रहा है। तो स्वामी जी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह था कि ये जो तथाकथित धार्मिक हैं इनको सद्मार्ग पे लाना। उन्होंने बता दिया कि अगर राम दरबार में, भगवान नारायण के दरबार में प्रवेश करना चाहते हो तो शिव द्वार है। शिव का अतिक्रमण करके भगवान नारायण के चरणों तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो शिव का द्रोह करता है वो भगवान तक नहीं पहुंचेगा। श्री
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो स्वामी जी के प्रशिष्य हैं, उन्होंने जगत गुरु हमारे भगवान श्री स्वामी रामानंद जी के जितने विचार हैं उनको मानस के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर, ओरहूं एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर। जही पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाओ मुनि भक्ति हमारी। जही पर कृपा न करही पुरारी, जब तक भगवान आशुतोष अवधरदानी शिव कृपा नहीं करते तब तक जीव भगवान की भक्ति नहीं पा सकता। क्यों? क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव जो हैं तीनों लोक के गुरु हैं। जो तीनों लोक के गुरु भगवान शिव हैं, उनकी कोई अवमानना करके, उनका कोई अपमान करके, उनका कोई तिरस्कार करके चाहे कि भागवत साक्षात्कार कर ले, संभव नहीं। हमको समाज में भक्तों का दर्शन नहीं हो सकता जो हमारे बीच में हैं, और परमात्मा जो हमारे अंतरस्थ हृदय में छिपे हुए हैं उनका दर्शन नहीं हो सकता। क्यों? जब तक भगवान शिव की कृपा नहीं होगी। तो स्वामी जी ने एक सूत्र, हम सिर्फ घड़ी को भी देख रहे हैं और सूत्र रूप में स्वामी जी की कुछ बातों को आपके साथ स्पर्श कराना चाहते हैं। आप अपने बुद्धि कौशल से और जो स्वामी जी के आदर्श चरित्र बृहद रूप में वर्णित हैं उनके माध्यम से अपने जीवन में उसको पढ़ के समझ के अनुसरण करने की चेष्टा करें। स्वामी जी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य, स्वामी जी ने देखा कि अगर समाज को सुधारना है, समाज को सद्मार्ग पे लाना है, आचार्य का कार्य होता है कि स्वयं सद्मार्ग का अनुसरण करे, औरों को भी कराए। तो उन्होंने देखा कि बच्चों में जो संस्कार देने वाली माताएं हैं, जब तक ये सुसंस्कृत नहीं होंगी तब तक समाज कभी नहीं सुधर सकता। स्वामी जी से पूर्व जितने आचार्य हुए, उन्होंने नारियों को, पहले एक काल वो था वेद में लगभग, अभी जो गीता प्रेस गोरखपुर का वेदांग विशेषांक निकला था, उसमें काफी अधिक संख्या में नारी रत्नों के नाम हैं जो वेदों की दृष्टा ऋषि हैं। एक दिन हमारा भारत वो था कि जिसमें ज्ञान का जो सर्वोच्च स्थान वेद, उसमें माता बहनों ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया था। उन्होंने उनकी ऋचाओं को दृष्टा बन के देखा था। काल के, हमने एक बार पहले भी कहना चाहा था, कुछ ऐसा काल आया जिसके कारण हमारी माता बहनों को अपनी लाज को बचाने के लिए घर में आबद्ध हो जाना पड़ा, क्योंकि इस प्रकार की अश्लील कुप्रवृत्ति वाले लोग भारत में शासक बन गए, जिनके शासन काल में हमारी माता बहनों का सतीत्व जो है सुरक्षित नहीं रह सका। उसके कारण माता बहनों को बहुत अधिक कैद की तरह रखा जाता था, जिससे उनका शील सुरक्षित रह सके। तो भगवान और आचार्यों ने तो नारियों को साधना, सन्यास इत्यादि के लिए स्थान ही नहीं दे रखा था। भगवान स्वामी रामानंद जी ने एक कठोर कदम उठाया और माता बहनों को विरक्त दीक्षा दी, विरक्त शिष्यत्व प्रदान किया। वो जानते थे कि ये माता बहनें अन्य माता बहनों में जाके भक्ति का प्रचार कर सकेंगी, और उसके सुखद परिणाम आए। तो आचार्य श्री का हम सिर्फ सूत्र रूप में कहते चले जा रहे हैं। तीसरा कार्य जो बहुत महत्वपूर्ण था,
ये तो आप सब जानते ही हैं कि जननी किस प्रकार से बच्चों को संस्कार देती हैं, इसको हम ज्यादा विस्तार नहीं करके सिर्फ इतने में ही कह के अलग हट रहे हैं। प्राणी मात्र को, नारी पुरुष सचराचर कोई भी है, सबको परमात्मा से प्रेम करने का अधिकार है। अपनी आत्मा से प्रेम करने का अधिकार किसको नहीं है? भगवान श्री राम कुछ और नहीं है, आत्मा की आत्मा है, सबके अंदर रमन करने वाले हैं, उनसे सबको प्रेम करने का अधिकार है, अर्थात सबको भक्ति का अधिकार है। स तस्मिन् परम प्रेम रूपा। भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो, इसके लिए उन्होंने चातुर्वर्णों को अवसर दिया, जबकि अन्य आचार्य द्विजातियों तक ही रह गए थे। परंतु भगवान स्वामी जी ने चारों वर्णों को अधिकार ही नहीं दिया। अधिकार देने के साथ साथ रविदास, कबीर इत्यादि को उस स्थिति में पहुंचा दिया। रविदास क्या शिष्यत्व मीरा जैसी छत्रानी स्वीकार करके गौरव का अनुभव करती हैं, अपने में है हीन भाव नहीं लाती हैं, एक गौरव का अनुभव करती हैं कि मैं रविदास की शिष्या हूं। भगवान श्री राम और कृष्ण की जो भेदमूलक दृष्टि है उसको भी स्वामी जी ने हटाया। इसीलिए तो मीरा कह सकी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा तो आदि से गिरधर गोपाल की, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। और वही मीरा कहती हैं, वस्तु अमोल दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, जो राम है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राम है। उदार दृष्टि। इसके साथ साथ स्वामी जी ने पूर्व आचार्य जो थे उस समय तक क्या कर रहे थे? सिर्फ अपनी विद्वता का डंका बजाते हुए चारों तरफ शास्त्रार्थ के लिए दौड़ रहे थे। बस शास्त्रार्थ में परास्त किया और विजय श्री की ध्वजा फहराई। भगवान स्वामी जी ने कहा, अगर विजय पानी है तो हृदय पे पानी होगी। इस प्रकार के शास्त्रार्थ नहीं, स्वामी जी की शंखनाद, जिससे अंतर्ज्ञान हो। जैसा हमने कल भी कहा था कि स्वामी जी का जो पंथ है, शायद आज कहा था, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत ज्ञान विवेक, संयुत ज्ञान विराग जो भी हो। तो स्वामी जी की जो भक्ति का मार्ग है, वेदोक्त भक्ति है, श्रुति सम्मत है, परंतु ज्ञान और वैराग से जुड़ी हुई है। ज्ञान और वैराग को हटा के नहीं। उस भक्ति का स्वामी जी ने हम सबको उपदेश दिया। स्वामी जी कृपा करें हम उनके चरण चिन्हों पर चल सकें। जय श्री राम।